हमारे शास्त्रों में भी विशेष स्थान और सम्मान दिया गया है। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में चारण समाज को सीधे श्री हरि की संतान कहा गया है। इस समाज पर मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद भी रहा है और इसलिए मैं पूरे चारण समाज, सभी व्यवस्थापकों और सोनल मां के सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मढ़ड़ा धाम चारण समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, संस्कार परंपरा का केंद्र है। मैं आई के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं। इस समाज में एक से एक विद्वानों की परंपरा अविरत चलती रही है। पूज्य ठारण बापू, पूज्य ईसरदास जी, पिंगळशी बापू, पूज्य काग बापू, मेरुभा बापू, शंकरदान बापू, शंभुदान जी, भजनीक नारायण स्वामी, हेमूबाई गढ़वी, पद्मश्री कबीरदास और पद्मश्री भिखुदान भाई गढ़वी, ऐसे कितने ही व्यक्तित्व चारण समाज के विचारों को समृद्ध करते रहे हैं। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि आज जब अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तो श्री सोनल मां कितनी प्रसन्न होगी। आज इस अवसर पर उन्हें प्रणाम करता हूं। श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं, उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ड़ा के सोनल धाम में की जा सकती है। भाइयों बहनों, सोनल मां का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए, देश और धर्म की सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने भगत बापू, विनोबा भावे, रविशंकर महाराज, कन्हभाई लहरी, कल्याण सेठ जैसे महान लोगों के साथ काम किया। चारण समाज के विद्वानों के बीच उनका एक विशेष स्थान हुआ करता था। देश की एकता और देश की अखंडता की भी एक मजबूत प्रहरी थी। भारत विभाजन के समय जब जूनागढ़ को तोड़ने की साजिश चल रही थी, तब उसके खिलाफ सोनल मां चंडी की तरह उठ खड़ी हुई थी। मेरे परिवारजनों, आज श्री सोनल मां देश के लिए, चारण समाज के लिए, माता सरस्वती के सभी उपासकों के लिए महान योगदान की एक महान प्रतीक थी। इस समाज को विशाल चारण साहित्य आज भी इस महान परंपरा का प्रमाण है। देशभक्ति के गीत हो या आध्यात्मिक उपदेश हो,
चारण साहित्य ने सदियों से इसमें अहम भूमिका निभाई है। श्री सोनल मां की ओजस्वी वाणी खुद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रही है। उन्हें पारंपरिक पद्धति से कभी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन संस्कृत भाषा, उस पर भी उनकी अद्भुत पकड़ थी। शास्त्रों का उन्हें गहराई से ज्ञान प्राप्त था। उनके मुख से जिसने भी रामायण की मधुर कथा सुनी, वो कभी नहीं भूल पाया। आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आज श्री सोनल मां की प्रेरणा हमें नई ऊर्जा देती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में चारण समाज की भी बड़ी भूमिका है। सोनल मां के दिए गए 51 आदेश चारण समाज के लिए दिशा दर्शक और पथ दर्शक है। चारण समाज को इसे याद रखना चाहिए और समाज में जागृति लाने का काम निरंतर जारी रखना चाहिए। मढ़ड़ा धाम में सतत सदाव्रत का यज्ञ भी चल रहा है। मैं इस प्रयास की भी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है आगे भी मढ़ड़ा धाम राष्ट्र निर्माण के ऐसे अनगिनत अनुष्ठानों को गति देता रहे।